हाँ जी भाई मलिक साहब, क्या हालचाल? पाकिस्तान में सब चंगा सी? बट कहाँ से होगा? रात के 1:30 बजे इंडियन एयरफोर्स ने इनकी नींदें जो उड़ा दी हैं। ये तो सोच रहे थे कि भाई 7 तारीख को तो इंडिया की मॉक ड्रिल है, तो जो भी होगा इंडिया उसके बाद ही करेगा। लेकिन खैर, ये अभी सिर्फ ट्रेलर था मलिक साहब, पूरी की पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। लेकिन इस ट्रेलर से ना पूरे भारत के लोगों को बहुत ही सुकून मिला है, और खासकर से उन परिवारों को जिन्होंने अपना चिराग खोया, उन सुहागिनों को जिन्होंने अपना सुहाग खोया। अब जैसा कि ये तो देख ही रहा है कि इंडिया वॉर करने वाला है, लेकिन अगर इंडिया वॉर करता है तो कई सारे फ्रंट्स पे इंडिया को लड़ना पड़ेगा। वेस्ट फ्रंट तो सबको पता ही है कि गुजरात, पाकिस्तान, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर और ये जो राजस्थान का है, तो यहाँ तो सब कुछ इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। बट जो मेन प्रॉब्लम आ सकती है वो है नॉर्थ ईस्ट के फ्रंट, क्योंकि अगर चाइना ने इनडायरेक्टली भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया, क्योंकि डायरेक्टली तो चाइना ये करने की हिम्मत करेगा नहीं, लेकिन अगर इनडायरेक्टली भी चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया तो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम पे वो प्रेशर डाल सकता है, जिस वजह से वहां पे थोड़ा सा इंटरनल डिस्टर्बेंस हो सकता है। और खासकर से जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसे चिकन नेक भी हम कहते हैं, वो मेन कॉरिडोर है जहां से सेना के जितने भी लॉजिस्टिक वर्क्स होते हैं वो होते हैं, जैसे कि सैनिकों का आना जाना, उनके सारे इक्विपमेंट्स वगैरह आते जाते हैं उसी रास्ते से। बट अगर उस रास्ते पे खतरा आया उस कॉरिडोर पे, तो ये थोड़ा सा चिंतनीय विषय हो सकता है। बट हम जानते हैं कि हमारी आर्मी सबके लिए पूरी तरह से तैयार है। और अगर हम बात करें कुछ अंतर भीतर घातिक लोगों की, जैसे कि असम का ये जो ग्रुप है यूएलएफए, आतंकवाद और ये उग्रवादी जो समूह होते हैं, और ये जो आपका नागालैंड का है एनएससीएम, ये ऐसे समय पे जब बाहर से फंडिंग आती है तो थोड़े से ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और ये इंटरनल डिस्टर्बेंस कर सकते हैं। तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का और सेना का इस पर अच्छा खासा ध्यान होना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ हमें बांग्लादेश की भी गीदड़ भपकियां सुनने को मिल रही है कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया तो हम भाई वेस्ट बंगाल और ये असम साइड को हम भी हमला करने के लिए तैयार हैं। बहरहाल, ये गीदड़ भपकियां अब तक पाकिस्तान की भी चल रही थी और जिस समय चारों खाने चित हो गया है, तो इन समय डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो थोड़ा नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए गले की हड्डी बन सकता है, और इस समय सरकार का फोकस वहां पे होगा ही। बट इन सारे फ्रंट्स पे इंडियन आर्मी को लड़ना पड़ेगा आगे अगर वॉर होती है तो।